आज इंसानियत चांद को सिर्फ हैरानी से नहीं बल्कि एक मकसद से देखती है। हजारों सालों से हमने उसकी खूबसूरती की तारीफ की है। अब चाइना उसे अपना घर बनाने की तैयारी कर रहा है। 2030 तक चाइनीज टाइकोनॉट चांद की सतह पर चलने और वहीं रहने का प्लान बना रहे हैं। ये सिर्फ झंडा लगाने का मिशन नहीं है, ये एक परमानेंट लूनर बेस की शुरुआत है। सोचिए, एक इंसान की चौकी दूसरी दुनिया पर जो हमेशा के लिए बनाई गई है। चाइना के तियांगोंग स्पेस स्टेशन और चांगी मिशन ने रास्ता तैयार कर दिया है। अब वे कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, चांद की सतह के नीचे एक बेस। इस बोल्ड प्लान ने एक नई स्पेस रेस फिर से शुरू कर दी है, जो टकराव की नहीं बल्कि इनोवेशन की है। असली इनाम धरती के बाहर इंसानियत के लिए पहला सस्टेनेबल घर बनाना। मंजिल चांद की सतह के नीचे रहस्यमयी अंधेरे छेद। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। आप चांद पर एक शहर कहां बनाएंगे? जवाब, जमीन के नीचे छिपी हुई जगह में। 15 साल पहले जापान के कागुया सैटेलाइट ने चांद पर अजीब गहरे गड्ढे देखे थे। ये क्रेटर नहीं थे बल्कि स्काईलाइट्स थे, नीचे विशाल सुरंगों के लिए खुले रास्ते। साइंटिस्ट्स ने महसूस किया कि ये लावा ट्यूब्स थे जो अरबों साल पहले पिघली हुई चट्टान के बहने से बने थे। जैसे ही लावा ऊपर ठंडा हुआ, आग की नदियों ने नीचे खोखली सुरंगें बना दी। जब लावा बह गया तो उसने अपने पीछे विशाल गुफाएं छोड़ दी। 200 से ज्यादा ऐसे स्काईलाइट्स मिले हैं जो अंडरग्राउंड पैसेजेस के नेटवर्क का संकेत देते हैं। चांद की कठोर सतह के विपरीत ये ट्यूब्स नेचुरल शेल्टर देते हैं और चांद की कम ग्रेविटी की वजह से ये सुरंगें किलोमीटरों चौड़ी हो सकती हैं, पूरे शहरों के लिए काफी बड़ी। अचानक चांद पर रहना मुमकिन लगने लगा। अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि इंसानी सेटलमेंट के लिए एक असली प्लान। चांद के सीक्रेट कमरे हमारे एक्सप्लोर करने का इंतजार कर रहे हैं और वे सब कुछ बदल सकते हैं। लावा ट्यूब सिर्फ चांद पर ही नहीं है, वे धरती पर भी हैं। हवाई में कजुम्यूरा केव 65 किलोमीटर से ज्यादा फैली हुई है, जो हमें इस बात की झलक देती है कि लूनर केव्स कैसी हो सकती हैं। लेकिन एक अहम फर्क है ग्रेविटी। धरती की मजबूत ग्रेविटी गुफा के साइज को लिमिट करती है, लेकिन चांद की हल्की खींच 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सुरंगों की इजाजत देती है। सोचिए, एक लूनर केव के अंदर गगनचुंबी इमारतें बनाना जिसमें और भी जगह हो। ये सिर्फ गुफाएं नहीं है, ये अंडरग्राउंड कैनियन है, चट्टान के नेचुरल कैथेड्रल। धरती पर लावा ट्यूब्स संकरी सड़कें हैं, चांद पर वे सुपर हाईवे हैं। नेचर ने पहले ही एक नई सिविलाइजेशन की नींव बना दी है। हमें खरोंच से शुरू नहीं करना पड़ेगा। चांद के पुराने इतिहास ने हमें परफेक्ट शेल्टर दिया है, इसीलिए साइंटिस्ट्स उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए इतने उत्सुक हैं। लूनर केव में क्यों रहना चाहिए? 3 कारण: प्रोटेक्शन, स्टेबल टेम्परेचर और आसान कंस्ट्रक्शन। चांद की सतह जानलेवा है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, लगातार रेडिएशन और माइक्रोमीटेरॉइड्स। एक लावा ट्यूब की मोटी चट्टान की छत इन सब से बचाती है। अंदर टेम्परेचर स्थिर 17 डिग्री सी रहता है, उबलते गर्म से जमे हुए ठंडे तक कोई बड़ा बदलाव नहीं। इसका मतलब हीटिंग और कूलिंग पर कम एनर्जी खर्च होती है। कंस्ट्रक्शन भी आसान है। भारी रेडिएशन प्रूफ हैबिटेट्स बनाने के बजाय हम एक गुफा के एंट्रेंस को सील कर सकते हैं और नेचुरल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर इन्फ्लेटेबल हैबिटेट्स लगाए जा सकते हैं जो चट्टान से प्रोटेक्टेड होंगे। यह अप्रोच जो पहले से मौजूद है उसका इस्तेमाल करना एक परमानेंट बेस को कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है। यह रिसोर्सेज, समय और पैसे बचाता है। लूनर केव्स नेचर के रेडीमेड शेल्टर हैं, वे चांद पर रहने की कुंजी है। एक विशाल लूनर केव के अंदर की जिंदगी की कल्पना कीजिए। एंट्रेंस को सील करें, हवा पंप करें और आपके पास एक विशाल सुरक्षित जगह है। स्पेस सूट की जरूरत नहीं। सोचिए, रेगुलर कपड़ों में चलना, धरती से 6 गुना ज्यादा ऊंचा कूदना। अंदर हम घर, लैब, फार्म और यहाँ तक कि पार्क भी बना सकते हैं। आर्टिफिशियल लाइटिंग हमें फसलें उगाने देगी, जिससे बेस सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। इन ट्यूब्स का विशाल साइज का मतलब है कि पूरे समुदाय फल फूल सकते हैं। कम ग्रेविटी बोल्ड नए आर्किटेक्चर की इजाजत देती है। ऊंची इमारतें, चौड़े पुल,
यह सिर्फ एक चौकी नहीं है, यह सिविलाइजेशन की एक नई ब्रांच है। बच्चे चांद को अपना घर जानते हुए बड़े हो सकते हैं। लूनर सिटीज मंगल और उससे आगे के मिशन के लिए स्टेपिंग स्टोन होंगी। यह सब अंधेरे में उस पहले कदम से शुरू होता है। एक लूनर सिटी को असली बनाने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, खासकर पानी और एनर्जी। धरती से सब कुछ लॉन्च करना बहुत महंगा है। जवाब, चांद पर जो पहले से मौजूद है उसका इस्तेमाल करें। गुफाओं के अंदर, खासकर पोल्स के पास, सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। पानी की बर्फ को फंसाने के लिए परफेक्ट। इस बर्फ को पीने के लिए पिघलाया जा सकता है। ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए तोड़ा जा सकता है। पानी के साथ एक लूनर बेस सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। मंगल पर मिशन के लिए एक रिफ्यूलिंग स्टेशन। लेकिन और भी है। चांद की मिट्टी हीलियम 3 से भरपूर है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए एक दुर्लभ फ्यूल है। हीलियम 3 स्वच्छ, असीमित एनर्जी दे सकता है। धरती और चांद दोनों के लिए काफी। इसे माइन करने से हमारी एनर्जी क्राइसिस हल हो सकती है। चांद सोलर सिस्टम का पावर हाउस बन सकता है। पानी और हीलियम 3 वे खजाने हैं जो लूनर सिटीज को मुमकिन बनाते हैं। रिसोर्सेज वही हैं, इस्तेमाल होने का इंतजार कर रहे हैं। सपना पहुंच के भीतर है। इंसानों के लूनर केव्स में घुसने से पहले रोबोट्स रास्ता दिखाएंगे। स्पेस एजेंसीज इन छिपी हुई दुनियाओं को मैप करने, एनालाइज करने और टेस्ट करने के लिए रोबोटिक स्काउट्स डिजाइन कर रही हैं। पहिए वाले रोवर काम नहीं करेंगे, इसलिए इंजीनियर्स ड्रोन, हॉपिंग बॉट्स और रोलिंग स्फीयर्स बना रहे हैं। नासा का कॉन्सेप्ट, एक रोवर एक गड्ढे के किनारे पर एंकर करता है, फिर गुफा को 3D में मैप करने के लिए एक ड्रोन नीचे करता है। हॉपिंग रोबोट्स फ्लोर को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वापस कूद सकते हैं। ये मशीनें पानी, हीलियम 3 और भविष्य के बेस के लिए सुरक्षित जमीन की जांच करेंगी। उनका डेटा पहले इंसानी एक्सप्लोरर्स को गाइड करेगा। नई स्पेस रेस शुरू हो गई है। चाइना, यूएसए और दूसरे सभी इन रिसोर्स रिच गुफाओं पर दावा करना चाहते हैं। पहला बेस बनाने वाला पानी, एनर्जी और चांद पर सबसे सुरक्षित रियल एस्टेट को कंट्रोल करेगा। यह भविष्य के लिए एक कंपटीशन है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पूर्वजों ने कभी गुफाओं में शेल्टर मांगा था। हम फिर से वही कर रहे हैं। इस बार चांद पर इंसानी इतिहास का अगला चैप्टर शुरू होने वाला है और यह चांद की सतह के नीचे से शुरू होता है।